गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मेरे पिछले वीडियो का ही पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हाउ टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, इसका पार्ट 2 करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो हूँ वो मैंने इंग्लिश लिया है। मैं फिर से बता दूँ दैट आई एम नॉट एनी व्हाट टीचर और कोई मैंने प्रोफेशनल ये नहीं हूँ मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। आई एम जस्ट सेइंग यू, गिविंग यू टिप्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ हेल्प मिलता है तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है। एंड आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, क्या पता शायद आपको भी न्यू लैंग्वेज सीखने में मदद हो ये टिप्स को लेके। तो जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताए थे कुछ टिप्स, उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी, अगर आपको नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जाके ढूंढ के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा समरी या रिकैप दूंगी कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या क्या टिप्स दिए थे। तो पार्ट 1 में जो मैंने टिप्स दिए थे, सबसे पहला कि आप रीडिंग कीजिए। सो बीट इट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, अगर आपको वो लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी तो चलो हम रीड कर सकते हैं, अगर कोई अदर लैंग्वेज रहेगा तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं जो आप ऐप स्टोर से या गूगल पे से आप ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए, देखने के लिए मिल जाएंगी। पर मैं यहाँ पे अभी इंग्लिश की ही बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको रीडिंग इज़ मस्ट, जो आपको करनी चाहिए 1। सेकेंड जो चीज़ है जो आपको करनी चाहिए वो है कि लिसन हैज़ इन, आप कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हैं तो आप बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, या हमारी मदर टंग ही क्यों ना हो, हम जब छोटे होते हैं तो हम लोगों का सुन सुन के ही उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। तभी हमको ना ही पढ़ना आता होता है, ना ही हम कहीं जाते हैं। तो हम जब बच्चे होते हैं और हम सिर्फ वो चीज़ सुनते हैं और हम उस चीज़ को कैच कर लेते हैं, हम बोलना चालू कर देते हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा उसको चीज़ को सुन भी रहे हो, समझ, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है कि हम उसको ऑटोमेटिकली ग्रैब कर ले। तो लिसनिंग इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग मैं आपको बोलूँगी कि आप जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप ज़्यादातर जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी है, जैसे इंग्लिश, आप इंग्लिश के कंटेंट ज़्यादा देख लीजिए। सो आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश कंटेंट बहुत मिलेगा। या अभी के जो भी जितने भी ऐप्स हैं, जैसे कि कोई भी ऐप आप देख लीजिए, नॉट ओनली नेटफ्लिक्स बट जियो सिनेमा है, अमेजोन प्राइम है, यहाँ पे बहुत सारे आपको इंग्लिश कंटेंट। या तो सबसे सस्ता अच्छा अपना यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे जाके आप कोई भी इंग्लिश कंटेंट देख सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ चेक कर सकते हैं। मुझे इंटरव्यू में दिलचस्पी है तो मैं इंटरव्यूज़ बहुत देखती हूँ इंग्लिश में। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ मोस्टली तो इंग्लिश में ही होते हैं, आई गेस मराठी का छोड़ के। अदरवाइज़ अपने बॉलीवुड वाले भी इंग्लिश में ही इंटरव्यूज़ देते हैं, हॉलीवुड वाले भी इंग्लिश में इंटरव्यूज़ देते हैं। तो आपको जिस भी फील्ड में रुचि हो, फिर वो एंटरटेनमेंट हो या कोई भी और ये क्यों ना हो, फील्ड क्यों ना हो, आप वो चीज़ें इंग्लिश में देखिए, सो दैट आप बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए इंग्लिश चीज़ देख रहे हैं तो आपको उतना रुचि नहीं आएगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट किसी, जैसे कि आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो आप स्पोर्ट्स जो है वो इंग्लिश के कमेंट्री में देखिए। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज़ें में इंटरेस्ट है तो वो आप इंग्लिश में देखिए। इससे क्या होगा, आपको बिजनेस का तो चीज़ें सीखने मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप इंग्लिश में वो चीज़ सुन रहे हो तो उसमें भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि उसके भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस या कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। अभी हर फील्ड में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग होते हैं,
ठीक है। अगर आप नॉर्मली इंटरव्यूज़ वगैरह चेक करते हो तो उनके जो फील्ड के वर्ड्स होते हैं, लॉयर अगर आप लॉयरी में बहुत ज़्यादा आपको दिलचस्पी है तो उनके जो टर्म्स होते हैं यूज़ करने के, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। उन लोग एविडेंस, ग्राउंड्स, ये सारे वर्ड्स उन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको उस फील्ड में अगर नॉलेज है तो आप उस रिलेटेड वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ से भी इंग्लिश वर्ड्स आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको सीखने मिलेंगे। चौथा मैं आपको बोलूँगी कि थिंक इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप जितना अपने दिमाग को ट्रेन करोगे टू थिंक इन इंग्लिश उतना आपके मुंह से फ्लुएंटली इंग्लिश निकलेगा। अगर आप कुछ भी चीज़ सोचना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश में सोचने का पहले प्रयत्न कीजिए और उसके बाद फिर आप अपने कम्युनिकेशन में उसको यूज़ कीजिए सो दैट आप फंबल नहीं होंगे और वो स्मूथली निकलेगा। दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू, ठीक है। वो घर पे आपको प्रैक्टिस करना है उस चीज़ को। उसके बाद अगर मैं पांचवा आपको बताऊंगी तो टॉक इन इंग्लिश इन एवरी सेंटेंसेस हैज़ इन, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो तो आप सेंटेंस में उसका छोटा छोटा वर्ड्स या तो छोटा छोटा सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल दीजिए करिए सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड होना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से कुछ भी चीज़ बात कर रहे हो हिंदी में तो आप कुछ तो सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोल दीजिए, जैसे कि हाउ आर यू, कैसे हो, या जो भी है, जो भी हो सकता है। मैं आई गेस आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको कुछ बोलना है उनको कि क्यों रे, तो उससे आप क्यों रे से बोलने से अच्छा आप बोलिए वाई रे, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। मतलब कोई भी आप ऐसे सेंटेंस में अगर आप यूज़ करना चालू करोगे तो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे उस लैंग्वेज से। उसके अलावा आप एक और एक चीज़ कर सकते हो कि जो है छठवां पॉइंट में आपको बोलूँगी कि आप जर्नल लिखना चालू कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थिंक इन इंग्लिश, तो आप थिंक कब करोगे जब आपको कुछ, जैसे मैंने बोला था, आप होमवर्क दीजिएगा खुद को, तो उसके बदले आप ये काम कर सकते हो कि एक जर्नल लीजिए जो एवरी डे डेली बेसिस पे आप उसको मेंटेन कर सकते हो। आप डायरी ले सकते हैं। डायरी में आपके पूरे दिन में आज क्या हुआ या आपको जो भी कुछ भी अपने थॉट्स वहाँ पे डालने हो वो आप लिखिए। तो कैसा होगा, उसमें दो चीज़ हो जाएगी, आप सोच भी रहे हो क्योंकि आपको लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि, और ऑफकोर्स आप वो ही सोचोगे जो आपको बोलना है, तो आपको बहुत उस चीज़ में हेल्प होगी जब आप सोच के उस चीज़ को लिखोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आप ये प्रैक्टिस करोगे एवरी डेली बेसिस पे तो वो आपको इम्प्रूव करने में, आपका इंग्लिश इम्प्रूव करने में या कोई भी अदर लैंग्वेज इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप और क्या कर सकते हैं, वो अपना सराउंडिंग है। ये मैं लास्ट में बोल रही हूँ सराउंडिंग, क्योंकि हमारे पास वो सराउंडिंग होती नहीं है। कभी कभार बहुत अगर सराउंडिंग होती तो पहली बात तो ये दिक्कतें नहीं आती आपको, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज सराउंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस भी सराउंडिंग में रहोगे, अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो हिंदी में ही बात करते हो तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, आप मराठी में बात करते हो आपकी मराठी अच्छी होगी, इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में अच्छी होगी। बिकॉज हम उनके साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बच्चा एक चीज़ सुन के ही उसको आ जाने लगता है, उसको ये नहीं मालूम रहता वो कौन सा ग्रामर है, क्या ग्रामर है, वो सिर्फ बोलना चालू कर देता है। अभी हमारा मदर टंग, हमने कभी भी बैठ के ग्रामर तो नहीं सीखा रहेगा। हम 6-7 साल में हम बोलना चालू कर देते हैं और तभी हमको नहीं पता होता कि ग्रामर क्या है, ठीक है। बट स्टिल हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली वही चीज़ बराबर करेक्टली बोल पाते हैं बिकॉज हम उस चीज़ को समझते हैं, हम एक्सप्रेशंस को देखते आए हैं, हम अभी तक हम वो चीज़ सुनते आए हैं, हमको पता है कौन सी चीज़ यूज़ करना है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो सराउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर सराउंडिंग आपकी ना हो, ऐसे फ्रेंड्स आपके ना हो जहाँ पे आपको वो ये प्रैक्टिसेस आपकी नहीं हो पा रही है, तो आप बाकी की जो मैंने चीज़ें बोली है जो घर पे आप अकेले भी कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। और एल्स आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो कि आपको ये चीज़ों में आपको हेल्प करे। आप
आप वैसे फ्रेंड्स आप बना सकते हैं जो कि उसी लैंग्वेज के हो, तो आपको बहुत अच्छा होगा। आप उनको बोल सकते हैं कि लिसन, मैं ये लैंग्वेज सीख रहा हूँ और तू इसी लैंग्वेज में बात करता है, तो तू मुझसे भी वही लैंग्वेज में बात कर, सो दैट मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। उसके अलावा आप जो चीज़ कर सकते हैं वो मैं ये बोलूँगी कि जर्नल तो एक चीज़ है जो आपको लिखनी चाहिए, उससे बहुत सारा आपका मन भी शांत होगा। आपको जर्नल वैसे भी लिखना चाहिए, बोलते हैं कि एवरीडे बेसिस पे अगर आप जर्नल लिखते हो तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं जो भरी पड़ी होती है वो अगर आप उतार देते हो तो आपका मन बहुत तरीके से हल्का हो जाता है। तो इट इज़ वैसे भी वेरी गुड एंड आपको लैंग्वेज सीखने में भी बड़ा काम आ जाएगा वो चीज़। उसके अलावा आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप खुद से बात करिए। अभी आप मिरर के सामने करना चाहते हैं तो आप मिरर के सामने कीजिए, और एल्स आप चाहते हैं तो आप कैमरे में भी कर सकते हैं। आप एक मोबाइल अपने सामने रख के आपको जो भी बोलना हो, जो भी आपके दिमाग में थॉट हो, वो आप इंग्लिश में या कोई भी दूसरे लैंग्वेज जो भी आप सीखना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। एंड फिर वो बोलने के बाद आप अपने आप को सुनिए कि आप क्या बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन राइट है कि नहीं, आपके सेंटेंसेस राइट है कि नहीं, आप कहाँ गलत है कहाँ नहीं। ये चीज़ भी आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आप अपने आप को सुन रहे हो तो आप जब भी आप बाहर बोलोगे तो आप हेजिटेट नहीं करोगे, बिकॉज ये पहले आप बोल चुके हो, ये बोलते हुए अपने आप को सुना है, तो आपको पता होगा और आप हेजिटेट बिल्कुल नहीं होगी पब्लिकली बोलने के लिए। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड वो आप जितने अच्छे और शिद्दत से करोगे उतने जल्दी आप कॉन्फिडेंट और अच्छे से वो लैंग्वेज सीख पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो में यही मुझे चीज़ें बतानी थी। दिस इज़ पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी चीज़ें आपको आधे से ज़्यादा बता चुकी हूँ। सेकेंड पार्ट में भी मैंने बहुत सारी फर्स्ट पार्ट की भी रिकैप के हिसाब से कवर की है, एंड जो भी चीज़ें और भी 2-3 चीज़ें जो मुझे पॉइंट में ऐड करनी थी वो भी मैंने ऐड की करके आपको बताया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और भी कुछ ऐसे जानकारी चाहिए रहेगी या आपको किसी और चीज़ में भी आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर मेरे पास नॉलेज रहेगा तो मैं आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। एंड येस, सो बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। यू नो द ड्रिल, व्हाट यू हैव टू डू इज़ share, subscribe my channel, like and comment down below, and also hit the bell icon. Okay, bye, see you until next video.